नमस्ते दोस्तों, मेरा YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में आपका स्वागत है। कैलाश पर्वत, इस तीर्थ को अष्टापद, गणपर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश के बर्फ से आच्छादित 6,638 मीटर 21,778 फुट ऊंचे शिखर और वेबै मशीन उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानसखंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया। श्री भरतेश्वर स्वामी मंगलेश्वर श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त होता है। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और ल्हाचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के मध्य यह स्थित है। यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व कहा गया है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा का महत्व मानते हैं और अनेक यात्री दंड प्रणिपात करने से एक जन्म का, 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है। जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक मार्ग हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गरब्यांग, कालापानी, लिपुलेख, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। 3 यह भाग 544 किलोमीटर 338 मील लंबा है और इसमें अनेक चढ़ाव उतार है। जाते समय सरलकोट तक 70 किलोमीटर 44 मील की चढ़ाई है। उसके आगे 74 किलोमीटर 46 मील उतराई है। मार्ग में अनेक धर्मशाला और आश्रम है, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त है। गर्वियन में आगे की यात्रा के निमित्त याक, खच्चर, कुली आदि मिलते हैं। तकलाकोट तिब्बत स्थित पहला ग्राम है, जहां प्रति वर्ष ज्येष्ठ से कार्तिक तक बड़ा बाजार लगता है। तकलाकोट से तारचेन जाने के मार्ग में मानसरोवर पड़ता है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर 25 मील पर मंधाता पर्वत स्थित गुरिल्ला का दर्रा 4,938 मीटर 16,200 फुट की ऊंचाई पर है। इसके मध्य में पहले बायन ओर मानसरोवर और दायन ओर राक्षसताल है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई पड़ता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है, जहां गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। प्रवाद है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया और यहीं वह भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवीखिंड ऊंचे स्थान है। उनकी ऊंचाई 5,630 मीटर 18,471 फुट है। इसके निकट ही गौरीकुंड है। मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ हैं। यात्रा में सामान्यतः 2 मास लगते हैं और बरसात आरंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ मास के अंत तक यात्री अल्मोड़ा लौट आते हैं। इस प्रदेश में एक सुवासित वनस्पति होती है, जिसे कैलाश धूप कहते हैं। लोग उसे प्रसाद स्वरूप लाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। वह बर्फ ही बर्फ में भोले नाथ शंभु अनजान ब्रह्मा
तप में लीन शालीनता से शांत निश्चल अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। धर्म व शास्त्रों में उनका वर्णन प्रमाण है। अन्यथा शिव एक आकार है जो इस संपदा व प्रकृति के व हर जीव के आत्मा स्वरूपी ब्रह्मा है, क्योंकि हम अभी तक यही ही जानते हैं। शिव का अघोर रूप वैराग व गृहस्थ का संभव संपूर्ण मेल है, जिसे शिव व शक्ति कहते हैं। कैलाश पर्वत भगवान शिव एवं भगवान आदिनाथ के कारण ही संसार के सबसे पावन स्थानों में है। कैलाश पर्वत के विषय में हमारे संस्कृत साहित्य के अनेकानेक काव्यों में वर्णन मिलता है, जैसे कि महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वर्णन मिलता है। दोस्तों, भोलेनाथ से जुड़े और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी भेजो, कमेंट में जाए। भोलेनाथ लिखें शास्त्रों की बात, जाने धर्म के साथ।